हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। नेफ्रोटिक जो है वो यहाँ पर रिलेटेड टू किडनी को डिफाइन करता है, और जो सिंड्रोम वर्ड है वो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को डिनोट करता है। इसे करेक्ट कर कर आप यहाँ पर सिम्टम्स कर लेना। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रदर देन अ डिजीज़। यानी कि ये एक डिजीज़ ना हो करके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स की तरह देखा जाता है। यानी कि इसके अंदर आपको किडनी रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, विच इंक्लूड्स प्रोटीन यूरिया, यानी कि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया देखने को मिलता है। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया मतलब होता है कंडीशन दैट अकर व्हेन योर बॉडी डजंट हैव इनफ एल्ब्यूमिन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बॉडी के अंदर इनफ एल्ब्यूमिन नहीं होता है। अब प्रोटीन इन योर बॉडी, अब एल्ब्यूमिन क्या होता है? अब प्रोटीन इन योर बॉडी प्लाज्मा, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। एंड एडिमा, और एडिमा भी इसके अंदर देखने को मिलता है। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसके अंदर हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सच एज प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया एंड एडिमा देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज़ की। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, किन किन रीजंस की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक पर्सन के अंदर होता है। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने की वजह से भी जो आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो अकर होता है। नेक्स्ट कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटस, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की वजह से भी देखने को मिलेगा। इट मेनली अकर इन रीनल डिजीज़, जो कोई भी रीनल डिजीज़ है जिसके अंदर जो ग्लोमेरुलर है वो डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की कंडीशन की वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। हार्ट फेलियर, HIV इन्फेक्शन और जेनेटिक डिसऑर्डर भी इसके कॉजेज है। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक इन्फ्लामेशन, जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर है उनकी वजह से जो ग्लोमेरुलाई है उसका स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा और डैमेज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन है, जो प्रोटीन होता है, जैसे कोई भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएंगे और प्रोटीन यूरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके चलते हमें दो कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया देखने को मिलेगा। यानी कि जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर, और जो फ्लूइड है वो टिश्यूज़ के अंदर बिल्डअप हो जाएगा, जिसको एडिमा बोलेंगे। नेक्स्ट जो है स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन, जो लिपोप्रोटीन है उसका सिंथेसिस जो है यहाँ पर स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर लिपिडीमिया देखने को मिलेगा और उसकी वजह से भी जनरल एडिमा यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन ये सारी कंडीशन जाकर नेफ्रोटिक सिंड्रोम यहाँ पर कॉज करवाएगी। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। सो यहाँ पर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफ़र कर रहा हो। प्रोटीन यूरिया, जैसा कि हमने पढ़ा, प्रोटीन रिच यूरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। एडिमा यानी कि जो स्वेलिंग है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से, वो लेग्स और फेस के अंदर देखने को मिलेगी। डिस्पनिया देखने को मिलेगा, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी। एस्काइटिस देखने को मिलेगी, यानी कि फ्लूइड की कलेक्शन की वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ एनीमिया देखने को मिलेगा। थ्रोम्बोफीलिया भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और कुछ इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, सच एज पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिसीमिया। कॉमनली सेप्टिसीमिया यहाँ पर देखा जाता है। पल्मोनरी एडिमा भी यहाँ पर देखा जाएगा।
माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रिटार्डेशन भी यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के अंदर हम वो टेस्ट पढ़ेंगे जो करवाए जाते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए। हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का, यूरिन एनालिसिस किया जाता है, ब्लड लॉस है उसको देखा जाता है यहाँ पर, एंड रीनल फंक्शनिंग टेस्ट भी करवाया जाता है। नेक्स्ट, किडनी बायोप्सी भी यहाँ पर करवाई जाती है। अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट या फिर फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या रहता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन सिम्टम्स इंक्लूड, जो ऑब्जेक्टिव होता है ट्रीटमेंट का वो सिम्टम्स के अंदर रिलीफ लाने के लिए होता है। सबसे पहले डायूरेटिक्स यहाँ पर दी जाती है टू कंट्रोल स्वेलिंग और एडिमा। स्वेलिंग और एडिमा को कंट्रोल करने के लिए डायूरेटिक्स पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन थेरापी भी यहाँ पर दी जाती है टू ट्रीट हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया देखने की वजह से यहाँ पर न्यूट्रिशनल थेरापी भी दी जाती है। इसके अलावा कुछ ब्लड थिनर मेडिकेशंस भी दी जाती है ताकि जो एंटीकोएगुलेंट का काम करती है और कोगुलेशन को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स भी यहाँ पर दी जाती है टू कंट्रोल इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स भी यहाँ पर दी जाती है। इंक्लूड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन रिड्यूस इन्फ्लामेशन लाइक प्रेडनिसोलोन, जो प्रेडनिसोलोन है वो भी यहाँ पर दी जाती है। एंटीबायोटिक्स ड्रग भी यहाँ पर दी जाती है टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूड पेनिसिलिन, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से यहाँ पर रिलीफ मिल सके पेशेंट को। अब हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन में नर्स के क्या क्या रोल रहते हैं। वाइटल साइंस और डेली वेट को असेस करना, एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उनको एडमिनिस्टर करना पेशेंट को, एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी डायूरेटिक्स हैं उनको एडमिनिस्टर करना, मॉनिटर डेली वेट एंड रिकॉर्ड द प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेस है पेशेंट की हेल्थ के अंदर उसको रिकॉर्ड करते रहना, इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना और न्यूट्रिशनल इनटेक को असेस करना। ये सारे नर्स के कुछ रोल रहते हैं। नेक्स्ट, कुछ और रोल्स हैं जैसे कि प्रोवाइड अ डाइट लो इन सोडियम। सोडियम लो डाइट प्रोवाइड करनी है जिसमें फैट और शुगर है वो बैलेंस हो। मॉनिटर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। हैंड वॉशिंग को स्ट्रिक्ट रखना है, हाइजीन मेंटेन करनी है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड करें। थैंक यू।